कैसे हैं आप? तो ये किताब है मेरा दागिस्तान और इसके लेखक हैं रसूल हमज़ा तोव। और इसमें से मैं कुछ अंश पढ़ूँगी इस किताब के। तो ये एक चैप्टर है इसमें जिसका नाम ही प्रतिभा है। लगभग 173 पेज से 194 पेज तक सिर्फ प्रतिभा के बारे में ही रसूल हमज़ा तोव ने लिखा है। और शुरू में इसमें एक छोटी सी कहानी है, तो मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ। तो पहली लाइन तो ये है कि जलों की प्रकाश हो लैंप पर आलेख। कवि और सुनहरी मछली का किस्सा। कहते हैं कि किसी अभागे कवि ने कास्पियन सागर में एक सुनहरी मछली पकड़ ली। कवि कवि मुझे सागर में छोड़ दो, सुनहरी मछली ने मिन्नत की। तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? तुम्हारे दिल की सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। कवि ने खुश होकर सुनहरी मछली को छोड़ दिया। अब कवि की किस्मत का सितारा बुलंद होने लगा। एक के बाद एक उसके कविता संग्रह निकलने लगे। शहर में उसका घर बन गया और शहर के बाहर बढ़िया बंगला भी। पदक और श्रमवीरता के लिए तमगा भी उसकी छाती पर चमकने लगे। कवि ने ख्याति प्राप्त कर ली और सभी की ज़बान पर उसका नाम सुनाई देने लगा। ऊंचे से ऊंचे ओहदे उसे मिले और सारी दुनिया उसके सामने भुने हुए प्याज और नींबू से मज़ेदार बने हुए सीख कबाब के समान थी। हाथ बढ़ाओ, लो और मज़े से खाओ। जब वह अकादमिशियन तथा संसद सदस्य बन गया था और पुरस्कृत हो चुका था, तो एक दिन उसकी पत्नी ने ऐसे ही कहा, आह, इन सब चीज़ों के साथ साथ तुमने सुनहरी मछली से कुछ प्रतिभा भी क्यों नहीं मांग ली? कवि मानो चौंका, मानो वह समझ गया कि इन सालों के दौरान किस चीज़ की उसके पास कमी रही थी। वह सागर तट पर भागा गया और मछली से बोला, मछली मछली, मुझे थोड़ी सी प्रतिभा भी दे दो। सुनहरी मछली ने जवाब दिया, तुमने जो भी चाहा मैंने वह सभी कुछ तुम्हें दिया। भविष्य में भी तुम जो कुछ चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, मगर प्रतिभा नहीं दे सकती। वह कवि प्रतिभा तो मेरे पास भी नहीं है। तो प्रतिभा या तो है या नहीं, उसे न तो कोई दे सकता है न ले सकता है। प्रतिभाशाली तो पैदा ही होना चाहिए। धन्यवाद।